नमस्ते और साइबर सुरक्षा गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या है और इससे खुद को कैसे बचाया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है। खैर, यह एक हेरफेर तकनीक है जो निजी जानकारी तक पहुंच या कीमती सामान हासिल करने के लिए मानवीय त्रुटि का फायदा उठाती है। हाल के वर्षों में हमने इस प्रकार के हमलों में तेजी से वृद्धि देखी है। वे अधिक परिष्कृत, अधिक विश्वसनीय और फलस्वरूप अधिक खतरनाक होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, आप इन युक्तियों के विरुद्ध शक्तिहीन नहीं हैं। वास्तव में आपकी जागरूकता और तैयारी ही आपके सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। यह समझकर कि ये हमले कैसे काम करते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है, आप इनका शिकार होने के अपने जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो आइए खुद को ज्ञान से लैस करें और सीखें कि इन खतरों को कैसे पहचानें और उनका जवाब कैसे दें। क्योंकि याद रखें, जागरूकता सोशल इंजीनियरिंग रणनीति के खिलाफ आपकी रक्षा की पहली पंक्ति है। आइए अब हम कुछ सामान्य सोशल इंजीनियरिंग युक्तियों पर गौर करें। सबसे पहले हमारे पास फिशिंग हमले हैं। इसे समझने का एक सरल तरीका यहाँ दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप इंटरनेट के विशाल महासागर में एक मछली हैं और हैकर मछुआरे हैं। वे ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में अपना जाल फैलाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप काट लेंगे। ये संदेश ऐसे लग सकते हैं जैसे वे किसी विश्वसनीय स्रोत, शायद किसी बैंक या ऑनलाइन स्टोर से आए हों, और वे अक्सर आपके पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी मांगते हैं। लेकिन याद रखें, वैध संगठन शायद ही कभी ईमेल या टेक्स्ट संदेश के माध्यम से ऐसी जानकारी मांगते हैं। इसलिए यदि आपको यह मिलता है तो यह संदेह करने का समय है। सुरक्षा युक्ति 1। विशेष रूप से अज्ञात या संदिग्ध स्रोतों से आए लिंक पर क्लिक करते समय या अटैचमेंट खोलते समय सावधान रहें। हमेशा प्रेषक की पहचान सत्यापित करें। अब बात करते हैं बहाना और प्रतिरूपण की। ऐसा तब होता है जब हैकर आपका विश्वास हासिल करने के लिए कोई और होने का दिखावा करता है और आपको आपकी निजी जानकारी देने के लिए धोखा देता है। वे खुद को एक तकनीकी सहायता एजेंट, बिजली या दूरसंचार जैसे सरकारी कर्मचारी, एक पुलिस अधिकारी या यहां तक कि संकट में परिवार के सदस्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह भेड़ के भेष में भेड़िए की तरह है। वे इस भेष का उपयोग आपको कुछ ऐसा करने के लिए मनाने के लिए करते हैं जो आप आमतौर पर नहीं करते हैं, और अक्सर वे अपनी कहानी को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए झूठ का एक जटिल जाल बुनते हैं। सुरक्षा युक्ति 2। संवेदनशील जानकारी का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान सत्यापित करें, खासकर यदि अनुरोध असामान्य या अप्रत्याशित लगता है। ये सोशल इंजीनियरिंग में उपयोग की जाने वाली कई युक्तियों में से केवल 2 हैं। वे चालाक और धोखेबाज हैं, और वे भरोसा करने और मदद करने की हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति का शिकार होते हैं। लेकिन ज्ञान शक्ति है, और इन युक्तियों को समझना अपनी सुरक्षा के लिए पहला कदम है। याद रखें, भरोसा करने से पहले जांच लें। हम इस मंत्र को इस श्रृंखला में दोहराएंगे क्योंकि यह सोशल इंजीनियरिंग हमलों के खिलाफ आपका सबसे मजबूत बचाव है। इसलिए इन सुरक्षा युक्तियों को ध्यान में रखें और आइए मिलकर एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया का निर्माण करें। अब जब हम रणनीति जान गए हैं, तो हम सोशल इंजीनियरिंग हमले की पहचान कैसे करेंगे। आइए इन भ्रामक रणनीतियों के स्पष्ट संकेतों पर गौर करें। सबसे प्रमुख संकेतों में से 2 असामान्य तात्कालिकता और भावनात्मक हेरफेर हैं। सोशल इंजीनियरिंग हमलों में असामान्य तात्कालिकता एक आम रणनीति है। लक्ष्य यह है कि आपको उस पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना निर्णय लेने में जल्दबाजी की जाए। उदाहरण के लिए, आपको एक ईमेल प्राप्त हो सकता है जिसमें दावा किया गया हो कि आपका खाता निलंबित होने वाला है, जिसमें आपसे इसे रोकने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने का आग्रह किया गया है। या हो सकता है कि तकनीकी सहायता विशेषज्ञ होने का दिखावा करने वाले किसी व्यक्ति का फोन कॉल आपको बता रहा हो कि आपका कंप्यूटर संक्रमित है और उस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ सुरक्षा युक्ति रुककर स्थिति का मूल्यांकन करना है। यदि कुछ खराब लगता है तो संभवतः वह है। तात्कालिकता की भावना को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। जानकारी पर कार्रवाई करने से पहले उसे सत्यापित करने के लिए अपना समय लें। भावनात्मक हेरफेर एक और संकेत है जिस पर ध्यान देना चाहिए। हमलावर अक्सर अपने पीड़ितों को बरगलाने के लिए भय, जिज्ञासा और लालच जैसी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। आपको एक संदेश प्राप्त हो सकता है कि आपके बैंक खाते से छेड़छाड़ की गई है, या शायद एक ईमेल आपको एक शानदार पुरस्कार के बारे में सूचित करेगा जो आपने अभी जीता है। ये दोनों परिदृश्य मजबूत भावनाएं पैदा करते हैं और तत्काल कार्रवाई का संकेत देते हैं। भावनात्मक हेरफेर के लिए सुरक्षा युक्ति शांत रहना और वस्तुनिष्ठ रूप से स्थिति का मूल्यांकन करना है। मजबूत भावनाओं से प्रभावित होना आसान है, लेकिन पीछे हटना महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्रवाई करने से पहले जानकारी का आकलन करें और उसके स्रोत को सत्यापित करें। याद रखें, सोशल इंजीनियरिंग हमलों का उद्देश्य ऐसे परिदृश्य बनाकर मानव मनोविज्ञान का शोषण करना है जो सच होने के लिए बहुत जरूरी या बहुत अच्छे हैं। वे संभावित हानि या लाभ का सामना करने पर भरोसा करने और तुरंत कार्रवाई करने की हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति का शिकार करते हैं। लेकिन इन युक्तियों के प्रति सचेत रहकर, रुककर जानकारी का मूल्यांकन और सत्यापन करके
हम इन हमलों को पहचान सकते हैं और उनके जाल में फंसने से बच सकते हैं। शांत रहें, संयमित रहें और वस्तुनिष्ठ रूप से स्थिति का मूल्यांकन करें। सोशल इंजीनियरिंग हमलों के खिलाफ यह आपका सबसे अच्छा बचाव है। हमने एक हमले की पहचान कर ली है। अब हम कैसे प्रतिक्रिया दें? जब आप खुद को सोशल इंजीनियरिंग हमले के निशाने पर पाते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया पीड़ित बनने या हमलावर को विफल करने के बीच अंतर हो सकती है। विचार करने के लिए दो प्रमुख चरण हैं: अनुरोधों का सत्यापन करना और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को और दूसरों को शिक्षित करना। सबसे पहले अनुरोधों को सत्यापित करने के बारे में बात करते हैं। सोशल इंजीनियर चालाक होते हैं। वे आपके बॉस, आपके बैंक या यहां तक कि किसी सरकारी अधिकारी का रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, प्रतिरूपण उनका खेल है और आप उन्हें इसमें हरा सकते हैं। जब आपको कोई असामान्य अनुरोध प्राप्त हो, विशेष रूप से संवेदनशील जानकारी या धन से संबंधित अनुरोध, तो थोड़ा रुकें। उस फोन नंबर या ईमेल पते का उपयोग करके सीधे व्यक्ति या संगठन से संपर्क करें जिसे आप वैध मानते हैं। संदिग्ध संदेश में दिए गए संपर्क विवरण का उपयोग न करें। वे आपको सीधे घोटालेबाज के पास ले जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अपने बैंक से एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करने के बजाय अपने खाते का विवरण अपडेट करने के लिए कहा जाता है। अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या उनकी ग्राहक सेवा लाइन पर कॉल करें। अनुरोध सत्यापित करें। यह एक कदम आपको बहुत सारी परेशानी से बचा सकता है। सुरक्षा युक्ति 5 अनुरोध सत्यापित करें। सत्यापित माध्यमों से अनुरोधकर्ता से संपर्क करके हमेशा अनुरोधों को सत्यापित करें, विशेष रूप से असामान्य अनुरोधों को। अब खुद को और दूसरों को शिक्षित करने की बात आती है। ज्ञान शक्ति है और इस संदर्भ में यह सोशल इंजीनियरिंग के खिलाफ आपका सबसे अच्छा बचाव है। हैकर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली नवीनतम युक्तियों से अपडेट रहें। ऐसे कई ऑनलाइन संसाधन हैं जो इन खतरों पर नवीनतम जानकारी प्रदान करते हैं। आप जो सीखते हैं उसे अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ साझा करें। उन्हें सतर्क और सूचित रहने के लिए प्रोत्साहित करें। सुरक्षा युक्ति 6 ज्ञान का प्रसार करें। जितने अधिक लोग इन युक्तियों के बारे में जानेंगे, सामाजिक इंजीनियर उतने ही कम सफल होंगे। इसलिए यह अब आपके पास है। सोशल इंजीनियरिंग हमले का जवाब देते समय अनुरोध को सत्यापित करना और खतरों के बारे में खुद को और अपने करीबी लोगों को शिक्षित करना याद रखें। यह एक डिजिटल दुनिया है और यह आपके और सामाजिक इंजीनियरों के लिए अवसरों से भरी है। लेकिन सतर्कता और जानकारी से आप इसे सुरक्षित रूप से पार कर सकते हैं। सत्यापित करें, सत्यापित करें, सत्यापित करें और स्वयं और दूसरों को शिक्षित करना न भूलें। आइए संक्षेप में बताएं कि हमने आज क्या सीखा। हमने सोशल इंजीनियरिंग की दुनिया में प्रवेश किया, जो साइबर हमले का एक चालाक और भ्रामक रूप है जो व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमले बढ़ रहे हैं और इनके खिलाफ सबसे अच्छा बचाव ज्ञान और सतर्कता है। हमने सोशल इंजीनियरिंग में उपयोग की जाने वाली सामान्य युक्तियों जैसे फिशिंग हमलों और प्री टेक्सटिंग का पता लगाया। याद रखें, लिंक पर क्लिक करते समय या अटैचमेंट खोलते समय हमेशा सतर्क रहें, खासकर अज्ञात या संदिग्ध स्रोतों से। प्रेषक की पहचान सत्यापित करें। यदि कोई संवेदनशील जानकारी का अनुरोध कर रहा है, विशेष रूप से अप्रत्याशित या असामान्य तरीके से, तो उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए कुछ समय लें। इसके बाद हमने जांच की कि सोशल इंजीनियरिंग हमले का पता कैसे लगाया जाए। मुख्य संकेतकों में असामान्य तात्कालिकता और भावनात्मक हेरफेर शामिल हैं। यदि कोई अनुरोध असामान्य रूप से जरूरी लगता है, तो एक कदम पीछे हटें और स्थिति का मूल्यांकन करें। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें और यदि संभाषण मजबूत भावनाएं पैदा करता है, तो संयमित रहें और वस्तुनिष्ठ रूप से स्थिति का मूल्यांकन करें। जरूरत पड़े तो किसी और की मदद लें। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि सोशल इंजीनियरिंग हमलों का जवाब कैसे दिया जाए। हमेशा व्यक्ति से संपर्क करके अनुरोधों को सत्यापित करें, या संगठन सीधे सत्यापित संपर्क जानकारी का उपयोग कर रहा है। इससे अनुरोध की वैधता की पुष्टि करने में मदद मिल सकती है। सोशल इंजीनियरिंग से निपटने के लिए शिक्षा एक आवश्यक उपकरण है। खुद को और दूसरों को शिक्षित करके आप इन खतरों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाते हैं। अपने प्रियजनों के साथ अपना ज्ञान साझा करें और उन्हें सतर्क और सूचित रहने के लिए प्रोत्साहित करें। सतर्कता महत्वपूर्ण है। सोशल इंजीनियरिंग हमले किसी पर भी हो सकते हैं, लेकिन सतर्क और सूचित रहकर आप इन भ्रामक रणनीति का शिकार होने से खुद को बचा सकते हैं। डिजिटल दुनिया एक खतरनाक जगह हो सकती है, लेकिन जागरूकता और संदेह के साथ आप इसे सुरक्षित रूप से नेविगेट कर सकते हैं। याद रखें, सोशल इंजीनियरिंग के खिलाफ लड़ाई में आपकी जागरूकता और संदेह आपके सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। हम अपने वीडियो के अंत पर आ गए हैं। जब आप अपने डिजिटल जीवन की सुरक्षा के बारे में सीख रहे होते हैं तो समय उड़ जाता है ना? हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने सोशल इंजीनियरिंग की पेचीदगियों पर प्रकाश डाला है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को इससे कैसे बचाया जाए। ज्ञान शक्ति है और इसे साझा करने से वह शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए इसे अपने तक ही सीमित न रखें।
हमारे नवीनतम वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो हमें धन्यवाद दें। आपकी पसंद हमें इस जानकारी की आवश्यकता वाले अधिक लोगों तक पहुंचने में सहायता करती है। साझा करना देखभाल करना है, इसलिए इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाएं। आइए जागरूकता फैलाएं और साथ मिलकर एक सुरक्षित साइबर समुदाय का निर्माण करें। हमारी नई सामग्री के बारे में तुरंत सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन पर टैप करना न भूलें। हम आपकी प्रतिक्रिया को महत्व देते हैं, इसलिए यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगे या आपके पास कोई सुझाव हो तो एक टिप्पणी छोड़ें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि इससे आपके परिवार और दोस्तों को साइबर क्राइम से सुरक्षित रहने में मदद मिलेगी। बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें और अगर आपको यह वीडियो पसंद है या कोई सुझाव है तो कृपया टिप्पणी करें। सुरक्षित रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में।